कर्क राशि के सभी दोस्तों को जय श्री राम। आने वाले वीक में 23 से 29 मार्च के बीच समय कैसा जाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, राशिफल शुरू करने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ। अगर आपकी ये उम्मीद है कि एक ही वीक में राजा बन जाओगे, एक ही वीक में एकदम रंक बन जाओगे, भिखारी बन जाओगे, ऐसा कभी नहीं होता है। राशिफल को कभी कभी क्या बहुत बड़ा चढ़ा के लोग बताते हैं कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, बट एक्चुअल में 7 दिन का समय कभी किसी के जीवन में सारे परिवर्तन नहीं लेके आता। बट ये 7-7 दिन करके व्यक्ति का साल बनता है पूरा। तो इसीलिए ये 7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और इन 7 दिनों में सही डिसीजन लोगे और अच्छे बुरे समय का अगर आपको ज्ञान है तो निश्चित रूप से आने वाले समय का आधार इससे बनेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ओवरऑल इन जनरल प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है, कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा बुरा है, कहाँ क्या डिसीजन आपको लेना है, जिससे थोड़ा सा आप लाइफ में प्रॉपर डिसाइड करके और अपनी मेहनत के साथ आगे बढ़ पाओ, केवल भाग्य से नहीं, मेहनत के साथ। तो अगर आप हमारे पेज पे नए हो तो प्लीज़ इसे फॉलो या सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। देखिए, कर्क राशि को अभी बृहस्पति खराब है 12वें घर में। 12वें घर के बृहस्पति क्या करते हैं कि व्यक्ति को खर्चा बहुत ज़्यादा देते हैं, तो एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। वरना इतने खर्चे रहेंगे आपके पास में कि खूब कमाने के बाद भी पैसा पूरा नहीं पड़ेगा, आपको लगेगा कि बहुत खर्चा हो रहा है मेरा। तो पहली बात तो आपको खर्चे पे कंट्रोल रखना है इस वीक में और आने वाले कुछ समय में, स्पेशली 2 जून तक, जब तक कि बृहस्पति का राशि परिवर्तन नहीं होता तब तक। कुछ शुभ कार्यों में भी खर्चा होगा, मकान बनाना, जमीन लेना या शादी ब्याह वगैरह, इसमें भी खर्चा हो सकता है, पर खर्चा तो खर्चा है, तो थोड़ा नियंत्रण आपको रखना है। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में बृहस्पति खराब है बृहस्पति नीच है, गुरु चांडाल योग बनाता, उनको अभी डायबिटीज का भी खतरा है। तो ध्यान रखना, 12वें बृहस्पति में कभी कभी डायबिटीज की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अगर आपको पहले से है तो उस पर भी कंट्रोल रखना, नहीं तो दिक्कत देगी आपको ये। वाणी के स्थान में केतु है। ज्योतिष में लिखा है केतु स्तब्ध वाक। ऐसा व्यक्ति कभी कभी क्या रुक रुक के बोलता है, अटक अटक के बोलता है, या अचानक से कोई ऐसी बात बोल देता है जो नहीं बोलनी चाहिए उसको, तो बाद में पछताना पड़ता है। तो बातचीत में सावधानी बरतना, किसी को भी कुछ ऐसा नहीं कहना कि जो आपको बाद में ऐसा लगे कि मैंने उस समय ऐसा कैसे बोल दिया, वरना ये चीज आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा। 8th हाउस में मंगल राहु है, दुर्घटना का योग बनाते हैं, व्हीकल वगैरह सेफ्टी से चलाना, रक्त विकार का योग बनाते हैं, फोड़े फुंसी, रक्त विकार, पाइल्स, गर्मी, अल्सर, ये सब परेशानियां हो सकती हैं। मंगल और राहु गुस्से के कारण भी दिक्कत देते हैं कि बहुत अधिक क्रोध के कारण प्रॉब्लम आ जाए। मैरिड लाइफ में दिक्कत देते हैं। दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखना, छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं आपके। हो सके तो घर से बाहर जब भी निकलो 3 बार नारायण 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 मंत्र का उच्चारण करके फिर घर से बाहर निकलो। शुक्र, शनि और सूर्य भाग्य स्थान में है। शुक्र की पोजीशन बहुत बढ़िया है। मीन राशि में, उच्च राशि में शुक्र भाग्य बढ़ाते हैं। 25 तारीख तक शुक्र यहाँ रहेंगे, 25 को चेंज हो जाएंगे। उसके बाद में आपके 10वें घर में आ जाएंगे, पर वहां भी शुक्र की स्थिति ठीक ही बनी रहेगी। शनि सूर्य 2 ग्रह एक साथ भाग्य स्थान में खराब है। होता क्या है इससे, जब शनि सूर्य भाग्य में आ जाते हैं तो ये अड़चन डालते हैं भाग्य में। काम कभी कभी अटक जाते हैं, बनता बनता काम 99 पे जाके अटक जाता है। कोई काम से बड़ी उम्मीद आपको होगी कि बस मेरा ये काम होने वाला है, और फाइनल मोमेंट पे जाके वो काम अटक जाएगा। तो भाग्य का सपोर्ट आपको चाहिए। अच्छा भाग्य बने इसके लिए तो शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए व्यक्ति को। मस्तक पर कभी झूठे हाथ नहीं लगाने चाहिए, और प्रतिदिन सूर्य भगवान की सूर्य भगवान के दर्शन करने चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए। इससे व्यक्ति का भाग्य हमेशा के लिए बढ़ता है। तो थोड़ा सा भाग्य बढ़ाने का प्रयास करो, ठीक रहेगा। अब एक बार बात करेंगे कि बाकी आने वाला जो 7 डेज है कैसे है, पर उससे पहले देखो, कुछ लोगों को ये फील हो सकता है कि मेरे को राशिफल एग्जैक्ट ऐसा नहीं हो रहा मेरे साथ, कुछ कम या कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कारण क्या है। क्या होता है कि जब अभी हम बात कर रहे हैं कर्क राशि की, तो जिन लोगों का जन्म मेष लग्न में है, कर्क लग्न में है, सिंह लग्न में है, वृश्चिक लग्न में है, धनु लग्न में है, मीन लग्न में है, जिनका जन्म इन लग्नों में हुआ है, उनके लिए ये लग्न से मैत्री है, तो ये सारे फल इस राशि से मैत्री है, तो ये फल ज्यादा मिलेंगे। और इसके डिफरेंट जिनका लग्न है, वृषभ, मिथुन, ये कन्या, ये सब, उनको थोड़े फल कम मिलेंगे। और एक जितना राशिफल है डिपेंड करता है चंद्रमा पर। आप अपने चंद्रमा को चेक करो कि चंद्रमा कितनी रेखा पर है। अगर 4 रेखा से ज्यादा है तो ये फल पूरा मिलेगा। 4 रेखा से कम अगर अष्टक वर्ग में है तो ये फल थोड़ा कम मिलेगा, बट मिलेगा जरूर। उसके अनुसार आपको पता लग जाएगा कि ये मेरे साथ कुछ हो, क्योंकि देखिए जन्म पत्री के ग्रहों का, दशाओं का, उनका भी अपना एक इफेक्ट होता है, वहां पे क्या योग है, तो उनके साथ सामंजस्य बिठा के ही आपको इस फल को समझना है। अभी 7 डेज की मैं बात करूंगा। 23 तारीख और 24 तारीख 2 दिन बहुत अच्छे हैं। लाभ की स्थिति बनी हुई है, लाभ के घर में चंद्रमा है, इन्वेस्टमेंट में बहुत प्रॉफिट है। अभी इन्वेस्टमेंट कर दोगे, 1.5 महीने के बाद आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा उसका।
मित्रों से लाभ मिल सकता है, अटका हुआ रुका हुआ पैसा आ सकता है, या डे टू डे लाइफ में आप कोई काम करते हो ट्रेडिंग का या कुछ ऐसा, तो उसमें आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा इन 2 दिनों के अंदर। 25 और 26 ये 2 दिन आपके लिए खराब हैं। कहीं न कहीं मन उदास रहेगा, तन अस्वस्थ रहेगा, परेशान रह सकते हो थोड़े से, काम अटक सकते हैं। सर्दी, खाँसी, जुकाम, कफ, कोल्ड से सेफ्टी रखना ज़रूरी है। 27 और 28 ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। अगेन इन 2 दिनों के अंदर मनोबल हाई रहेगा, काम का फल पूरा मिलेगा, रिजल्ट अच्छा रहेगा। 29 तारीख का दिन फाइनेंस के मामले में अच्छा है 2:30 बजे के बाद में। अगर पैसे को लेके कोई काम अटक रहा है, कोई लोन होना है, पैसा आना है, कुछ और ऐसा काम होना है, तो 29 तारीख को दोपहर बाद में कुछ शुभ समाचार मिल सकता है। किसी के पास अटका हुआ पैसा भी आपका आ सकता है। ये वीक ओवरऑल बहुत बढ़िया है, केवल 25-26 तारीख 2 दिनों को छोड़ करके। तो इन 2 दिनों का ध्यान रखना, बाकी पूरा सप्ताह आपका अच्छा जाने वाला है। दोस्तों, ये राशिफल मैंने आपको बता दिया। राशिफल में कम और ज़्यादा का जो परसेंटेज होता है, कोई चीज़ें होती नहीं है, उसका कारण मैंने आपको बता दिया है। अब एक चीज़ का उपाय आप सभी को करना है, वो है मंगल और राहु का, क्योंकि मंगल राहु इस समय सारे कर्क राशि वाले लोगों को खराब चल रहे हैं 8वें घर में। एक तो हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में दीपक जला के आया करो, और हर शनिवार किसी गरीब आदमी को खाना खिलाया करो। 2 उपाय करोगे तो मंगल राहु परेशान नहीं करेंगे। मंगल का मंत्र होता है ओम अम अंगारकाय नमः। इस मंत्र का एक माला जप करना चालू कर दो। और राहु का मंत्र होता है ओम राम राहवे नमः। इस मंत्र का भी आपको कम से कम 108 बार जप प्रतिदिन करना चाहिए। अगर आप इस तरीके से करोगे तो कहीं ना कहीं ये जो खराब ग्रह हैं आपको फल अपना देना कम कर देंगे। आंखों का, हड्डियों का, पिता से संबंधों का, इन 3 चीज़ों का विशेष ध्यान आप रखना। अगर आप पहली बार मेरे पेज पे आए तो लाइक या सब्सक्राइब फॉलो करके जाना, और उनको भी फॉरवर्ड करना जिनकी कर्क राशि है। और अगर आपके जीवन में कोई समस्या और आप प्रॉपर कंसल्टेशन चाहते हो तो भी ये जो नंबर दिया गया है इस पर आप संपर्क कर सकते हो। बहुत ही नॉमिनल चार्जेज में आपकी कुंडली का पूरा विश्लेषण करके भेजा जाता है आपको। तो नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ में। जय श्री राम।